हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस क्लास में जिन बच्चों के 6th सेमेस्टर का पेपर है भैया, उनके लिए ब्रह्मास्त्र ये 2 पार्ट में वीडियो देने वाले हैं। ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा जिसमें लगभग 150 के करीब विकल्प की हम लोग बातचीत करेंगे और आज शाम को ही कंटेंट रेडी है। आज शाम को आपको मिलेगा इसका सेकंड पेपर, यानी इन दोनों पेपर्स को मिला के अगर आप 300 साढ़े 300 विकल्प तैयार करते हो सही से, बेहतरीन पेपर करके आओगे। इन पीडीएफ को बनाते समय हमने जो पुराने पेपर हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनसे उठाए हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस आपको दे देंगे। जब भी आपका पेपर हो तो कमेंट जरूर कर देना ताकि हमें एक अंदाजा लग जाए भाई, ठीक है। ये दोनों वीडियोस आज ही आपको देने वाले हैं, ये अभी मिल रही है, आज शाम को मिल जाएगा इसका सेकंड पार्ट। तो ये आपका पूरा सेकंड पेपर के जितने इंपॉर्टेंट विकल्प हैं सारे आपके कवर हो जाएंगे। चलिए सर जी शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा हैं भाई, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जब कभी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करा जाता है भैया, पकड़ा जाता है, आपने हमारे चैनल को क्या करा, कैप्चर करा भाई, तो गामा रेज आर एमिटेड, यानी गामा रेज एमिट होती हैं। अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये पार्टिकल्स भी होते हैं और रेज भी होती हैं। इन पे कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल जब कभी इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है तो गामा रेज एमिट होती हैं भाई, ठीक है। डीके कांस्टेंट जो है भैया वो कितना है, डीके कांस्टेंट है 4.28 गुणे 10 की घात 4 है पर ईयर। हाफ लाइफ आपको निकालनी है। हाफ लाइफ को भाई काहे से लिखते हैं, अर्धायु। हाफ लाइफ को टी हाफ से लिखते हैं, डीके कांस्टेंट को लैम्डा से लिखते हैं। फार्मूला होता है लैम्डा बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। आराम से आप मान रखोगे, इसका आंसर निकल आएगा। उसके बाद एक रिएक्शन दे रखी है ZXA भैया, जो नीचे लिखा होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, यानी एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z है। इसका एटॉमिक वेट कितना है, A है। रिएक्शन दे रखी कि यहां पे Z+1 हो गया। जब भी कभी बीटा निकलता है, क्या निकलता है, बीटा निकलता है, तो नीचे एक बढ़ जाता है, ऊपर नो चेंज, ऊपर कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो नीचे Z से Z+1 हो गया, इसका मतलब ये बीटा डीके है। क्या है ये, बीटा डीके है भाई, ठीक। बीटा रेज एमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव मटेरियल आर, जो बीटा रेज निकलती हैं वो किस प्रकार के मटेरियल्स होती हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं। जो बीटा रेडिएशंस निकलती हैं, बीटा रेज निकलती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं भाई, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। विद्युत कण संचलन हिंदी में कहते थे कि भैया जो कोलाइडी कण है, अगर प्लस वाले हैं तो माइनस की तरफ जाएंगे, माइनस वाले हैं प्लस की तरफ जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो कैटाफोरेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, कैटाफोरेसिस कहेंगे। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस आर रिटेन्ड एट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पे जब मॉलिक्यूल आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। फॉर सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर द वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर क्या होता है, वास्तविक मान बटे प्रेक्षित मान, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो और जो हमने कैलकुलेट करी है वो, उन दोनों के रेशियो को वांट हाफ फैक्टर कहते हैं। अभी नीचे इसमें फार्मूला भी आएगा, हमने लिख रखा है। इसकी जो वैल्यू होती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, जो टूटते नहीं है, अन अपघट्य कह सकते हैं, नॉन विद्युत अपघट्य कह सकते हैं, उनके लिए भैया जो इसकी वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा होती है और 2 से कम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव मतलब अणुसंख्य गुण, अणुओं की संख्या के आधार पर जो गुण निर्धारित होते हैं उन्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर अणुसंख्य गुण कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। इन एनी क्लोज कंटेनर, कोई क्लोज कंटेनर है बंद, द वेपर प्रेशर यानी जो बाष्प दाब है ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगा, तो उसके टेंपरेचर पर डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा बाष्प दाब होना चाहिए, वेपर प्रेशर। द साइज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल, कोलाइडी जो कण होते हैं उनका साइज क्या होता है, तो 10 की घात -7 सेंटीमीटर से लगभग 10 की घात -9 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव में अगर सेंटीमीटर में आ जाए, मोटा मोटा याद रखो 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, या 10 एंगस्ट्रॉम से लगभग 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है भाई, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायोफिलिक, दो होते हैं, एक लायोफोबिक एक लायोफिलिक, द्रव स्नेही द्रव विरोधी। तो भैया लायोफिलिक कौन है, तो गम एक लायोफिलिक कोलाइड होता है। और कोलोइडल सॉल्यूशन में भी कोगुलेटेड बाई, भैया एक कोगुलेशन मतलब क्या होता है, यहां से उंगली ली काट दी, उसके बाद फिटकरी लगा दी, खून जम गया, यानी उसका स्कंदन हो गया, कोगुलेशन हो गया। तो कोगुलेशन कैसे हो सकता है, कोलाइडी जो पार्टिकल्स होते हैं, अरे कोलाइडी पार्टिकल होते क्या हैं भैया, एक चीनी लो घोल दो, ट्रू सॉल्यूशन है, पूरी तरीके से घुल गई। अद्धा लो घोल दो, नहीं घुला, अलग पड़ा हो तो सस्पेंशन है। इन दोनों के जो बीच की स्टेट होती है भैया, फेविकोल है, गोंद है, लेई है, शहद है, सब कोलाइडल सॉल्यूशन में आते हैं भाई, ठीक। तो इनका स्कंदन कैसे करा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, यानी विद्युत अपघट्य, हीटिंग यानी गर्म कर दो इन्हें, या फिर कोई भी अपोजिट जो चार्ज है उसका सॉल्यूशन आप
ऐड कर सकते हो, ये इकट्ठे हो जाएंगे। टिंडल इफेक्ट इन कोलॉइडल सॉल्यूशन इज ड्यू। टिंडल प्रभाव आपने पढ़ रखा है 12th क्लास में कि अंधेरे में भैया जब कोलाइडी विलयन पे प्रकाश डाला जाता है तो अंधेरे कमरे में कोन की समान रचना दिखती है, बड्डे वाली टोपी की समान रचना दिखती है, जिसे टिंडल कोन कहते हैं। इस इफेक्ट को टिंडल प्रभाव कहते हैं और ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश के बिखरना, भैया प्रकाश के प्रकीर्णन को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। विच आइसोटोप, किसका इस्तेमाल करा जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है? पुरानी चीजों की आयु को ज्ञात करने के लिए, एज को पता करने के लिए, किसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, C14 का प्रयोग करते, चेक कर लेते कार्बन की मात्रा कितनी है, एक लिमिटेड एज हमें पता चल जाती। तो पुरानी चीजों की एज को पता करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं, जिसमें कार्बन 14 का प्रयोग करा जाता है। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 140 डेज। अर्ध आयु T हाफ 140 दे रखी है। उसके बाद कह रहा आफ्टर 560 डेज, और समय दे रखा है T का मान 560 भाई, ठीक है। कह रहा 1 ग्राम यानी 1 ग्राम मात्रा है, कितनी बचेगी? तो फार्मूला होता है T बराबर N इंटू T हाफ, T बराबर N इंटू T हाफ होता है। यहां पे दोनों के मान रख दिए, N का मान 4 निकाल लिया। रदरफोर्ड सोडी का नियम है N बराबर N0 1/2 की पावर N। N वो मात्रा होती है जो बच जाती है, N0 वो मात्रा होती है जो दी होती है। तो 1 ग्राम दे रखी है, N का मान 4 निकाल रखा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 1/16 इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड? N टू N स्टार, पाई टू पाई स्टार सुना है, N टू पाई स्टार सुना है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार सुना है, N टू N स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज एमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द बीटा डिके? जब बीटा डिके होता है तो कौन सा पार्टिकल भैया रेडियो एक्टिविटी में दिखाई देता है? तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकलते हैं बीटा डिके के अंदर। इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व, यानी भारत के पास कौन सी वो चीज है जो भारत के पास है, जिसका भंडार है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपको दे रखे होंगे। रेडियो एक्टिविटी में सबसे ज्यादा भारत के पास क्या है? तो थोरियम भारत के पास अवेलेबल है, रिजर्व है। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मेनली यूज्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर के उपचार के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? गामा रेज का इस्तेमाल करा जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ। अभी हमने आपको बताया पुरानी जो चीजें होती हैं उनका हम लोग एज निकालते हैं, काहे से? रेडियो कार्बन डेटिंग से। काहे से? फोजाइल जो होते हैं, खास करके जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म का मतलब समझते हो जीवों का अंश, मतलब कोई मरमरा गया, दबा दबा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसे निकाल लिया, उसी को जीवाश्म कह देते हैं भाई, ठीक है। एन अल्फा पार्टिकल इज सेम एज, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो हीलियम होता है। जब हीलियम के ऊपर 2 प्लस आते हैं, मतलब हीलियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ मिक्सचर्स? मिक्सचर यानी मिश्रण का सेट कौन सा है? तो भैया वुड है, लकड़ी है, एयर माने हवा है, रेत है, ये सब क्या है? सेट ऑफ मिक्सचर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोसॉल? एरोसॉल क्या होता है? एरोसॉल एक अवस्था है, धुआं एक एरोसॉल का उदाहरण, यानी स्मोक इसका सही आंसर हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस इन एक्सोथर्मिक बिकॉज ऑफ, भैया जब कभी भी एक्सोथर्मिक जो होता है, एक्सोथर्मिक क्यों होता है? जब कभी भी एब्जॉर्प्शन होता है गैसेस का, यानी गैसों का ठोस के ऊपर जब कभी भी एब्जॉर्प्शन होता है तो क्या होता है? तो भैया एंट्रोपी घट जाती। क्यों घट जाती? ठोस भैया व्यवस्थित होंगे, जितना ज्यादा व्यवस्थित होंगे एंट्रोपी उतनी अच्छी होगी, लेकिन उस पर भैया गैसों का एब्जॉर्प्शन हुआ तो एंट्रोपी मतलब होता है ऑर्डर, कितना अच्छे से। तो जब गैसें आएंगी तो ऑर्डर थोड़ा सा बिगड़ेगा, तो बिगड़ेगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लाउड या फॉग, यानी जो बादल टाइप है या जो फॉग टाइप है, एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल, किसका सोल्यूशन होता है, किसका एग्जाम्पल होता है? तो लिक्विड डिस्पर्स्ड इन फेज। 2 चीजें होती है कोलाइडिव विलयन में, एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्सियन मीडियम, यानी माध्यम क्या है और उसमें किसे मतलब किसे ऐड करा गया है। तो यहां पे लिक्विड को ऐड करा जाएगा, किसमें? गैस में, तब उसे कह देंगे फॉग कह लो, क्लाउड कह लो भैया, ठीक है, धुआं कह लो, जिसे तो आप जो भी कहना चाहो। रिलेशन बिटवीन बीपी एंड टेम्परेचर को किसने दिया? यानी बॉइलिंग वेपर प्रेशर यानी बाष्प दाब और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन है वो किसने प्रोवाइड करा? तो वो क्लासियस क्लेपेरान इक्वेशन ने दिया था। एजी दे रखा है, एजी पॉजिटिव, ये सेल को लिखने का तरीका होता है। पूरा सेल कैसे लिखा जाता है? यहां पे डबल लगा दो और जो दूसरा मान लिया कुछ भी, चलो जेडन डबल पॉजिटिव लिख दे रहा, तो ये कंप्लीट सेल हो जाएगा। अगर इधर का हिस्सा नहीं लिखा हुआ तो ये हाफ सेल है, आ हाफ सेल। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, अगर भैया पतलापन बढ़ा दें, डाइल्यूशन बढ़ा दें, तो ट्रांसपोर्ट नंबर का क्या हाल होगा? ट्रांसपोर्ट नंबर भी बढ़ जाएंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब 25 डिग्री टेम्परेचर मान लेते हैं तो उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं, पढ़ा चुके हैं। हाइड्रोलिसिस इज रिवर्स ऑफ, हाइड्रोलिसिस जो होती है भैया जल से क्रिया, वो किसकी उल्टी होती है? तो न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया की। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? अम्ल की
क्षार से क्रिया होती है पानी बनता है, संग में लवण बनता है। लवण की जल से क्रिया करा दो यानी सॉल्ट की वाटर से क्रिया करा दो, एसिड और बेस बन जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए जो स्टैंडर्ड यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो कितना होता है भाई, 0 होता है। ठीक है, विच लॉ गवर्न्स यानी कौन सा जो लॉ है वो चलाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, भैया 12th क्लास में पढ़ रखा, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी राउल्ट के नियम को चलाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भाई। ठीक है, द हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन, हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन किस रिलेशन को दिखाती है, तो पीएच और पीकेए के बीच में ये रिलेशन को दिखाती है। एट 0 केल्विन द सेल पोटेंशियल, 0 केल्विन पे जो सेल है उसका पोटेंशियल कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, एक देखो पीएच मान दे रखा है कितना, 10⁻⁻7 दे रखा है। आपसे कह रहा पीएच मान बताओ, मोलरता कितनी दे रखी, 10⁻⁻7। जो मोलरता होती है वही एच आयन कंसंट्रेशन के बराबर होती है, कितनी दे रखी, 10⁻⁻7। पीएच बराबर फार्मूला छोटे क्लास में पढ़ा, माइनस का लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, माइनस लॉग रखेंगे 10⁻⁻7 रखेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी होती है यहां वाली पावर आगे आ जाती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 आएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा भाई। Which law was found to hold good in the case of weak electrolytes, यानी वीक जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं उनके लिए कौन सा लॉ बिल्कुल ठीक है, तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होता है दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए। प्रबल विद्युत अपघट्य वो होते हैं घोलोगे आराम से टूट जाएंगे, दुर्बल वाले नहीं टूटते हैं भाई। द थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं उनकी थ्योरी किसने दी, तो डेबी और हकल ने दी। लैम्डा इन्फिनिटी बराबर लैम्डा एनाइन प्लस कैटाइन, धन आयन और ऋण आयन की भैया जो योग है वो अनंत वाले के बराबर है, कोलराउस ने कहा था, तो ये कोलराउस का नियम है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी, हेनरी बैकुरल ने करी। इंस्ट्रूमेंट जिसे भैया रेडियो एक्टिविटी को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो जिगर मूलर काउंटर, ये हमने पढ़ा रखा, आप सर्च करोगे जिगर मूलर काउंटर आराम से देखना आ जाएगा, बीडी के दिन आप डालोगे तो ये इंस्ट्रूमेंट होता है नापने के लिए रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की एसआई यानी एसआई मात्रक क्या होता है उसका, तो बैकुरल होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी, हेनरी बैकुरल ने करी थी। पेनिट्रेटिंग पावर, सबसे ज्यादा अंदर तक कौन घुस जाता है भैया, तो जो गामा है बहुत वजन इसका कम होता है तो पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा, अल्फा की सबसे कम होती है। आयोनाइजेशन उल्टा होता है, गामा की सबसे कम होती है, अल्फा की सबसे ज्यादा होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भारी जल होता है काहे के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोलर के लिए, मॉडरेटर के लिए। D2O फार्मूला होता है भारी जल का कि भैया कंट्रोल कर सकें, शीतलक के लिए, एज ए कूलेंट, इन सब के तरीके से इस्तेमाल करते हैं भारी जल का। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को, परमाणु भार को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियस यानी नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है, जिसे लगभग 1 फर्मी हम लोग कह देते हैं भाई। ठीक है, न्यूट्रिनो हैज, न्यूट्रिनो क्या होता है भैया, जितने भी मूल कण होते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, पाई मेसॉन, तो एक न्यूट्रिनो जो होता है उसका मास 0 होता है और चार्ज भी उसके ऊपर 0 होता है। न्यूक्लियर डीके क्या होता है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की विक्रिया होती है न्यूक्लियर डीके। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एवरी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, यानी कोई भी रेडियो एक्टिव अगर प्रोसेस हो रहा है तब तक टूटता रहेगा जब तक 82 नंबर पीबी तक नहीं पहुंच जाए, इसके बाद रेडियो एक्टिव डीके बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, तो ये लास्ट प्रोडक्ट होता है रेडियो एक्टिविटी का। पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, पॉजिट्रॉन पे प्लस होता है भाई। ठीक है, एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अभी बताया, हीलियम एटम होता है विच हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है और उसके ऊपर 2 प्लस यानी He डबल पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी, एंडरसन ने की थी, पता होना चाहिए। एवरेज लाइफ पॉजिट्रॉन की कितनी होती है, 10⁻⁻9 सेकंड होती है। जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं भैया, गामा रेज, यही थी युग्म उत्पादन, युग्म विनाश की क्रिया भैया। ठीक है, तो गामा रेज को ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। आइसोटोप मतलब समस्थानिक जो होते हैं, इनके बारे में सबसे पहले किसने खोज करी, तो भैया इनकी खोज करी सोडी ने। किसने खोज करी, सोडी ने। Which of the following isotopes is used in cancer therapy, कैंसर की थेरेपी के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, भैया थायराइड से रिलेटेड जितने होते हैं, घेंगा रोग हो जाता है जो भी है, इससे रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उसके लिए आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। सुना भी होगा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। हाफ लाइफ का फार्मूला क्या होता है, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन लैम्डा, भी ऊपर भी लगाया था फार्मूला, या फिर लैम्डा इंटू टी हाफ बराबर log 2, ये कम
सॉल्व हुआ ये ज्यादा सॉल्व हुआ, दोनों फार्मूले ठीक है। द डिके रेट आर, ठीक है, मतलब जो खर्च होने की दर है वो आर है, किसी सैंपल के लिए डिके रेट आर 0 है, तो दोनों में रिलेशन क्या होता है, ये रदरफोर्ड सोडी ने बात कही थी, आर बराबर R0 या फिर n बराबर N0 e की पावर माइनस का लैम्डा टी। R0 वो होता है जो स्टार्टिंग में मात्रा होती है, R वो होती है जो खर्च हो चुकी होती है। इक्वेशन फॉर हायर न्यूट्रल रूल, जो हायर न्यूट्रल रूल होता है इसके लिए इक्वेशन क्या होती है, लॉग लैम्डा बराबर a प्लस बी लॉग r, तो ये आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सीरीज, कौन सी सीरीज 1 से 118 तक जो एलिमेंट्स हैं उसमें कौन से तत्व हैं जो आर्टिफिशियल हैं, मैन मेड है, तो जो नेपच्यूनियम सीरीज होती है वो पूरी की पूरी होती है भाई मैन मेड। विच डिवाइस इज यूज, फिर से भैया आ गया है, जिगर मुलर काउंटर भैया यूज करा जाता है काहे के लिए, रेडियो एक्टिविटी को पता करने के लिए। रेडियो एक्टिविटी में अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस होती है, तो अगर ऐसे लिख के आ जाए अल्फा बीटा गामा रेस को पता करने के लिए तब भी यही हो जाएगा जीएम काउंटर। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ टेक्नीथियम 99M, तो टेक्नीथियम की भैया जो अर्ध आयु होती है 6 आवर्स होती है, काहे के लिए इस्तेमाल करा जाता है, इमेजिंग ऑफ ब्रेन, दिमाग है, दिल है, लंग्स है, इन सारे ऑर्गन्स की इमेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ सोडियम आयोडीन, जो कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 8.04 डेज होती है। थायराइड कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऊपर बता चुके हैं। विच इज नॉट कोलोइडल सॉल्यूशन, कौन सा कोलाइडी विलयन नहीं है, हवा कोलाइडी विलयन नहीं होगी, अभी बता चुके, गाढ़ी चीजें कोलाइडी विलयन होती हैं। जो आसमान है उसका नीला कलर क्यों होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है, नीले रंग का बैंगनी रंग का प्रकीर्णन स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है, कोलाइडी विलयन दिखाते हैं। जब कोलाइडी विलयन को अंधेरे में रख के उस पर प्रकाश डाला जाता है तो भैया बड्डे वाली टोपी बनने लगती, कौन बनने लगती, जिसे टिंडल कौन कहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में टिंडल ने बताया था, इसलिए इसे टिंडल इफेक्ट कह देते हैं। जिलेटिन इज यूज्ड इन आइसक्रीम इंडस्ट्री, जिलेटिन का इस्तेमाल आइसक्रीम में करा जाता है, क्यों, क्योंकि भैया टू गिव स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स, यानी ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है जिलेटिन। साइज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन का साइज अगर नैनोमीटर में पूछ ले तो 1 नैनोमीटर से लगभग 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। सॉलिड सॉल्यूशन एज, तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, जैसे कलर्ड ग्लास है, तो कलर्ड ग्लास एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयनों का जो शोधन होता है, शुद्धिकरण होता है, उसे अपोहन कहते हैं, इंग्लिश में डायलिसिस कहते हैं। गोल्ड नंबर क्या बताता है, प्रोटेक्टिव कोलाइड, जो रक्षी कोलाइड होते हैं, जो स्कंदन होने से रोकते हैं, कोआगुलेशन होने से रोकते हैं, उनकी पावर कितनी है, उसे हम लोग गोल्ड नंबर से व्यक्त करते हैं। इसके बारे में सिंग मॉन्डी ने सबसे पहले बताया था भाई, ठीक है। विच इज यूज्ड एज प्रोटेक्टिव कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड के रूप में सबसे ज्यादा कौन इस्तेमाल करा जाता है, तो जिलेटिन का इस्तेमाल करते हैं। लायोफोबिक कोलाइड, सल्फर एक लायोफोबिक कोलाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सीफायर, इमल्सीफायर क्या होता है, मान लिया तेल को पानी में डाला नहीं घुल रहा, साथ में साबुन मिला दिया, घुल गया, तो इमल्शन हो जाएगा वो विलयन, इमल्सीफायर के रूप में साबुन काम करता है। फैट यानी बसा क्या है, एक इमल्शन है। विच इज लायोफिलिक कोलाइड, जिलेटिन एक लायोफिलिक कोलाइड है। गोल्ड नंबर सबसे कम किसके लिए होता है, तो जिलेटिन के लिए होता है भाई, ठीक है। द डिस्टर्ब मोशन ऑफ, अच्छा डिस्टर्ब का मतलब था बिगड़ा हुआ, अंधाधुंध जो गति होती है, इसके बारे में किसने बताया था भैया, ब्राउनी, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, इसलिए इसे भैया रॉबर्ट ब्राउन ने बताया, इस गति को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। कौन कोलाइड नहीं है, क्लोरोफिल एक क्लोराइड नहीं है। क्लोरोफिल समझते हो, पत्तियां जिसके कारण हरी होती हैं। जेल का एग्जाम्पल क्या, तो चीज मतलब जो पनीर है वो जेल का एग्जाम्पल होता है। कोलाइडो में कलर क्यों आता है, तो भैया कलर डिपेंड करता है उनके साइज के ऊपर। व्हेन डिस्पर्सिव मीडियम इज वाटर, यानी मीडियम क्या है, वाटर है, और कोलाइडल सिस्टम तब क्या कहलाता है, तो उसे एक्वा सॉल कहते हैं। जैसे बोरान है तो बोरा सॉल कह देते हैं, वैसे एक्वा सॉल कहते हैं जब कभी भी मीडियम कौन है, पानी है। एक्वा का मतलब भी क्या होता है, पानी की बात करी जा रही है, ठीक है। नंबर ऑफ फेजेस, कितनी फेजेस होती है, 2 होती हैं, अभी आपको बताया, एक मीडियम होती है, एक अवस्था होती है। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सियन मीडियम, तो 2 होते हैं मेरे भाई इसके अंदर। आइडियल सॉल्यूशन हमेशा राउल्ट के नियम का पालन करता है। वान था फैक्टर भी आपको बताया था। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, जितना आपने ऑब्जर्व करा बटे में नॉर्मली जितना होता है। जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन के लिए भैया क्या होती है, पीवी बराबर एनआरटी। गैस के लिए होती है पीवी बराबर एनएसटी, एस फॉर सॉल्यूशन नियतांक, आर फॉर गैस नियतांक होता है। तो बिलियन के लिए जो इक्वेशन होती है वो पीवी बराबर एनएसटी होती है। वन टॉप इक्वेशन भाई पीवी बराबर एनएसटी कह लो, एनआरटी कह लो, जैसा विकल्प में हो वैसा लगा देना। मोलरिटी यानी जो मोलरता होती है शुद्ध जल की, अशुद्ध जल की कितनी होती है, 55.56। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये पता होना चाहिए। मोललिटी, मोललता का क्या फार्मूला है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, कितने
कितने मोल जो है वो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल घोले गए हैं उसे हम लोग मोलैलिटी कहते हैं। मेथड टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को नापने के लिए बर्कले हार्टले विधि का इस्तेमाल करते हैं, 12th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे फॉलो करता है, तनु विलियम सारे किसे फॉलो करते हैं, राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं। फॉर्मूला फॉर क्वांटम इफिशिएंसी, क्वांटम इफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन गिवन टाइम, जितने आपको रिएक्टेंट दिए गए हैं, बटे में नंबर ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटोन, जितने आप टाइम के अंदर फोटोन को एब्जॉर्ब कर पाए, इनका रेशियो होता है। ये पीडीएफ कहां मिलेगी, एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो यहां मिल रही है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वरना टेलीग्राम पे जाके बीडीकेडीएन बीएससी सर्च कर लो, बिल्कुल फ्री में ये पीडीएफ आपको दे देंगे। वहां पर थोड़ा खिच्चू बचा रहता है, इसलिए एप्लीकेशन पे लोगों को फायदा रहता है। फिलहाल मिल जाएगी तुरंत। ओनली दोज मटेरियल कॉजेस फोटोकेमिकल रिएक्शन विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय मेटल, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड, इस स्टेटमेंट को किसने कहा कि जो मैटर के द्वारा एब्जॉर्ब करे जाते हैं केवल वही फोटोकेमिकल रिएक्शन देते हैं, तो इसे कहा था ग्रोथस ड्रेपल लॉ कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुटेबल वेवलेंथ फॉर फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होती है उनके लिए प्रकाश की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होनी चाहिए। लैम्बर्ट बियर लॉ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन या ऑफ लाइट, जो प्रकाश का अवशोषण हो रहा है वो डिपेंड करता है सांद्रता यानी कंसंट्रेशन पे और पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में किसने ऑब्जर्व करा, आइंस्टीन की इक्वेशन थी भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, h nu माइनस का h nu 0 बराबर हाफ mb मैक्स स्क्वायर। विच मेटल इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक, जो सेल होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक मतलब क्या, प्रकाश विद्युत सेल, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं यार, सोलर सेल वगैरह भाई, सीजीएम का इस्तेमाल करा जाता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल और यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करा जाता है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बी बराबर माइनस का डी आई अपान आई इंटू 1/dx, ये क्या होता है, आई फॉर इंटेंसिटी होती है। लैम्बर्ट बियर लॉ की क्या इक्वेशन है, आई अपान आई जीरो बराबर माइनस का एफ साइलेंस सी एक्स, पता होना चाहिए, आई इंटेंसिटी है, आई जीरो पहले वाली इंटेंसिटी तीव्रता है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैम्बर्ट बियर लॉ। एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोटोन, फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, ई बराबर एच न्यू होती है। एक आइंस्टीन का मान कितना होता है, ई बराबर एनएचसी अपान लैम्डा होता है। बियर लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो जो बियर लॉ है केवल तनु विलयनों के लिए, डाइल्यूट पतले वाले विलयनों के लिए एप्लीकेबल होता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू ट्रिपलेट स्टेट में कितनी होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होती है और सिंगलेट स्टेट में 1 होती है भैया, ट्रिपलेट 3, सिंगलेट 1, इस तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो भैया जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो फोटोसिंथेसिस एक एग्जांपल है फोटोकेमिकल रिएक्शन का। कौन सही है, तो पीएच और पीओएच को जोड़ दोगे तो वो पी के डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी एच और ओएच दोनों को जोड़ते तो टोटल वाटर का हो जाता है जो कि 14 के बराबर होता है। ई जेडन अपान जेडन डबल पॉजिटिव की वैल्यू कितनी होती है, जिंक सेल के लिए जो होता है वैल्यू ऑफ ई यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.76, याद कर लेना। फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन के लिए, जो अगला इसका पार्ट शाम को देने वाले हैं उसमें ऐसा सवाल लगा के दिखाया है, ई बराबर ई कैथोड माइनस का ई एनोड से हम लोग निकालते हैं कि भैया उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। नसल्ट समीकरण क्या होती है, ई बराबर ई डिग्री, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई बराबर ई डिग्री प्लस का आरटी अपान एनएफ लॉग ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण बटे अपचयन। फ्री एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, डेल्टा जी डिग्री बराबर माइनस का एनएफ ई डिग्री। सिंगल इलेक्ट्रोड क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रोड एक अर्ध सेल होता है, हाफ सेल होता है। पीएच और पीओएच को जोड़ोगे कितना आएगा, 14 आएगा, भी ऊपर बताया। पीएच का मान कितना होता है, पीएच बराबर फार्मूला होता है माइनस का लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग पीएच वैल्यू कहलाता है। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, सेल नियतांक की प्रति सेंटीमीटर होती है, या सेंटीमीटर इनवर्स कह सकते हो। कौन सा रिलेशन सही है, तो अल्फा बराबर लैम्डा बी अपान में लैम्डा इनफाइनाइट होता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, एजीसीएल के लिए, यानी विलयता गुणांक, तो जो दो आयन होते हैं उनकी गुणा कर देते हैं, एजी पॉजिटिव कंसंट्रेशन, सीएल नेगेटिव कंसंट्रेशन, ये इनका विलयता गुणांक यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगा। लैम्डा इनफाइनाइट बराबर लैम्डा सी प्लस लैम्डा, ये कोलराउस का नियम, ये भी करेक्ट रिलेशन है। ओस्टवाल्ड ने भैया क्या नियम दिया, के बराबर क्या होता है, विलयता नियतांक होता है। अल्फा क्या होती है, दर होती है भैया, खर्च होने की दर, अल्फा स्क्वायर बटे में 1 माइनस का अल्फा इंटू बी, ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ है। अगर बात करें विलयता गुणांक और विलयता के बीच में, तो एस फॉर सॉल्युबिलिटी बराबर होता है अंडर रूट के एस के, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है भाई, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है।
सेल नियतांक का सेंटीमीटर इनवर्स ऊपर दिखा चुके हैं। इक्विवेलेंट तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब तुल्यांकी चालकता, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स होता है। आयनिक मोबिलिटी का मात्रक क्या होता है? मो, मो का मतलब ओम का उल्टा होता है, तो मो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट की पावर -1। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होते हैं? हमेशा प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। स्पेसिफिक विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? RA/L होता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विशिष्ट चालकता क्या होती है? इसकी उल्टी होती है, L/RA होता है भाई, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन, जब वेपोराइजेशन होता है तो क्या होता है? तो एंट्रोपी बढ़ जाती है, भाप बनेगा, अणु दूर दूर जाएंगे, अव्यवस्था बढ़ेगी, तो इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? एंट्रोपी बढ़ गई। डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस का T डेल्टा S होता है, इसी को भैया कहते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। यहां पे G क्या होता है भैया? G होता है, बताओ क्या? गिब्स एनर्जी होती है, ठीक। H क्या है? हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। एंट्रोपी का मात्रक जूल प्रति मोल केल्विन होता है। एक रिलेशन ये भी है, डेल्टा G या डेल्टा H बराबर T डेल्टा G/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी P। ये रिलेशन याद कर लो, पेपर में खूब टिक लगाने को आते हैं रिलेशन भाई। डेल्टा G बराबर H माइनस TS होता है। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन A बराबर U माइनस TS होता है। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी को कैपिटल A से भी लिखते हैं। एंट्रोपी यूनि, ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार क्या हो रही? बढ़ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बार आता है भाई, ठीक है। डेल्टा S का मान भैया, यही तो एंट्रोपी के लिए लॉ होता है थर्मोडायनामिक्स का, डेल्टा S बराबर Q/T होता है। एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी, यानी जहां से शुरू करा अगर वहां वापस आ सकते हैं, रिवर्सिबल है, दोनों दिशाओं में, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, तो एंट्रोपी हमेशा 0 होती है। U बराबर A माइनस TS होता है। U क्या? इंटरनल एनर्जी है। A क्या है? हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है। डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस का T डेल्टा S होता है। वर्क फंक्शन को ही हम लोग हेल्महोल्ट्ज एनर्जी भी कह देते हैं, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन कह लो, वर्क फंक्शन कह लो। A बराबर U माइनस TS होता है। G बराबर H माइनस TS होता है। सारे फार्मूले देख लेना भाई। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन कैन बी इंक्रीज, कार्नोट इंजन के काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, दक्षता को बढ़ा सकते हैं। कब? अगर सिंक का टेंपरेचर बहुत कम कर दें, सिंक का टेंपरेचर कम हो जाए, सिंक में हीट ना जाए, जितनी सोर्स से हीट मिली सब कार्य में कन्वर्ट हो जाए, तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी। इफिशियंसी कितनी होती है? हीट इंजन के लिए हमेशा 1 होती है भाई, ठीक है। टेंपरेचर ऑफ सोर्स, अब देखो ज्यादा टेंपरेचर जिसका हो वो T1 है, कम हो वो T2 है, तो सोर्स का टेंपरेचर T1 और सिंक का टेंपरेचर T2, तो दक्षता बताओ, ईटा से लिखते हैं इफिशियंसी को, फार्मूला T1 माइनस T2/T1 होता है। जैसे एक सवाल दे दिया, सोर्स के लिए 600 केल्विन, सिंक के लिए 300, ईटा निकालो, परसेंटेज के लिए भैया गुणा कर देंगे 100, 600 में गया 300 बचा 300, काट डाला भैया 6 पंजे 30, 50% दक्षता आ गई। यानी इंजन को 600 केल्विन टेंपरेचर दिया गया, उसने सिर्फ 300 ही सिंक को दे दिया, 300 ही इस्तेमाल कर पाया वो, इसका मतलब 50% उसने कन्वर्ट कर दिया भाई, ठीक। कुछ और रिलेशन है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा Q 0 होता है, यानी जो एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V होता है। ऑन ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलने पे भैया, जो अगर फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दोगे तो कमरा गर्म हो जाएगा। U/ΔT एट कांस्टेंट V, वॉल्यूम के लिए CV कहलाता है, विशिष्ट ऊष्मा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। ΔH/ΔT एट कांस्टेंट P CP कहलाता है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट आदर्श गैसों के लिए भैया क्या होता है? 0 होता है, जो बायल चार्ल्स के नियम को फॉलो करती हैं। आइडियल गैसेस होती हैं 0 होता है। इन्वर्जन टेंपरेचर हाइड्रोजन के लिए -80 होता है, ठीक है, और इन्वर्जन टेंपरेचर हीलियम के लिए -240 होता है। यहां पे छूट गया है, ये हीलियम है, हीलियम के लिए -240 होता है। CP/CB बराबर गामा होता है, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है। CP माइनस CB बराबर R होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? Q माइनस W बराबर डेल्टा U या डेल्टा E से लिखते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी सम आयतनिक, जिसमें आयतन नियतांक होता है V कांस्टेंट, उसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। फर्मेंटेशन यानी जो किण्वन क्रिया होती है वो कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है भाई, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर जूल थॉमसन कोएफिशिएंट को कैसे लिखते हैं? म्यू JT, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट 1/CP बराबर 2A/RT माइनस का V होता है। H बराबर U प्लस PB होता है। किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं हीट को नापने के लिए? तो कैलोरीमीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये 155 मेरे भाई ऑब्जेक्टिव हमने आपको करा दिए हैं। मान के चलो शाम को आपको सेकंड पार्ट में 155 ऑब्जेक्टिव और मिल जाएंगे, देख डालो इन्हें। उसका जो प्लेलिस्ट देखना है, जो पेपर देखना है, जो मॉडल देखना है, जितना देख सकते हो देखो और जाके पेपर दे आओ, जाके बेहतरीन पेपर होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है सर जी। अभी आज शाम को ही स्क्रिप्ट लिख रही है, हमने दे दिया है लिखने के लिए भाई, ठीक है, सब टिक लगा के दे दिए हैं, लगभग काम पूरा हो गया है। किसी भी समय मेरे पास PDF आ जाएगी। अभी मेरे ऑफलाइन क्लासेस उन्हें पढ़ाने के बाद शाम को 7 बजे वो वीडियो शूट करेंगे, 7:30 8 बजे तक आपको मिल जाएगी। सारे ऑब्जेक्टिव को तैयार कर डालो भैया। ये जो 155 है ये ब्रह्मास्त्र है, यानी मान के चलो अगर कोई यही पढ़ता है
तब भी क्वेश्चन फंसने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सारे जो इंपॉर्टेंट थे इसमें आ गए हैं, जो और इंपॉर्टेंट है वो अगले पार्ट में ले आएंगे, और कोशिश करेंगे अगर लोग कमेंट्स करेंगे सारी चीजें होंगी तो और भी लेके आएंगे। एप्लीकेशन पे तो चीजें लोगों को दे ही रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एप्लीकेशन पे देख रहे हो भाई, आराम से सबको देख डालो, पीडीएफ अपलोड है। और यूट्यूब पे देख रहे हो भैया तो टेलीग्राम पे जाके BDKDN BSc सर्च कर लेना, वहां पे ये पीडीएफ आपको थोड़ा सा ढूंढने में मिल जाएगी। इसका नाम है 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकंड, आराम से मिल जाएगी। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे यार फॉलो कर लेना, BDKDN को 1 लाख फॉलोअर्स के बड़ा करीब है, और यहाँ पे जरा सब्सक्राइब कर लेना, बड़ा अच्छा फीलिंग होता है जब आदमी सब्सक्राइब करता है। थैंक यू भाई, धन्यवाद।